ब्रह्मांड विज्ञान वर्तमान में हबल तनाव नामक एक गंभीर विरोधाभास का सामना कर रहा है, जो हमारी भौतिकी के आधारभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है। ये संकट इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि हम ब्रह्मांड के विस्तार की गति को दो भिन्न तरीकों से मापते हैं और दोनों विधियां अलग परिणाम देती हैं। लगभग एक शताब्दी पूर्व एडविन हबल ने ये खोज की थी कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और इस विस्तार की दर को हबल नियतांक कहा जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब वैज्ञानिक इस नियतांक को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड दो अलग कहानियां सुनाता है। पहली विधि ब्रह्मांड के शैशवकाल से संबंधित है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहा जाता है। ये बिग बैंग के तुरंत बाद की बची हुई चमक है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्लैंक उपग्रह द्वारा बनाए गए सटीक नक्शे और मानक लैम्डा सीडीएम मॉडल का उपयोग करके वैज्ञानिक गणना करते हैं कि आज ब्रह्मांड को किस गति से फैलना चाहिए। इन आंकड़ों के अनुसार हबल नियतांक का मान लगभग 67.4 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक होना चाहिए। दूसरी ओर खगोलविद वर्तमान ब्रह्मांड का अवलोकन करने के लिए कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर तकनीक का प्रयोग करते हैं। इस विधि में सेफिड वेरिएबल्स नामक तारों और टाइप 1A सुपरनोवा के विस्फोटों को मील के पत्थर के रूप में उपयोग किया जाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के माध्यम से नोबेल पुरस्कार विजेता एडम रीस ने पाया कि विस्तार की दर 73 या 74 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति मेगापार्सेक है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पुष्टि की है कि ये अंतर मापन यंत्रों की त्रुटि या धूल के कारण नहीं है, बल्कि ये एक वास्तविक 5 सिग्मा विसंगति है। इसका तात्पर्य है कि हमारे ब्रह्मांडीय मॉडल में कोई मौलिक कमी है। वैज्ञानिक अब ये विचार कर रहे हैं कि क्या डार्क एनर्जी समय के साथ बदल रही है या क्या गुरुत्वाकर्षण के हमारे सिद्धांतों में संशोधन की आवश्यकता है। ये स्थिति स्पष्ट करती है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल है और वास्तविकता को समझने के लिए नई भौतिकी की खोज अनिवार्य हो गई है।